Put your hands up and say with me, we can, we can, we can. First of all, thanks all of you for your love, for your encouragement, and thanks for being with me here today. I feel privileged and I extend my warm welcome to our special chief guest, Dr. Rajiv Saxena sir, HOD Microbiology, Devariya, Professor R.P. Tiwari sir, and the most respectful Dr. S.N. Chaturvedi sir. So I would want from your audience a big clap for such type of dynamic personalities. So hey, this is Sanya Singh and I am a motivational speaker as well as a student. So today our session is gonna to be so amazing and so creative. So the topic is so wonderful and amazing. I hope you all will like it. And the topic is avoid virtual life and live real one. यानी आभासी दुनिया से निकलिए और यथार्थ की दुनिया में आइए. टॉपिक सबको अच्छा लगा? आवाज़ नहीं आ रही है, आप लोग एनर्जेटिक मूड में नहीं हो. देखिए, मूड स्विंग बहुत मैटर करता है फॉर अ स्पीकर. अगर आप लोग एनर्जेटिक फील नहीं करोगे तो मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बोलने में. सो प्लीज़ बी विथ मी, बी इंकरेजिंग, बी सपोर्टिव. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. कहते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं होता. समय से पहले ना सूर्यास्त होता है ना ही सूर्योदय. समय से पहले ना पुष्प खिलते हैं ना ही फल. लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर वर्षा आने से पहले किसान भूमि ही ना जोते, बीज ही ना पिरोए तो क्या फसल उगेगी? नहीं. ठीक उसी प्रकार अगर कोई योद्धा युद्ध से पूर्व अपने शस्त्र ही ना परखे तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? ठीक इसका अर्थ ये है कि जब अवसर आपका आना होगा, जब उचित समय आपका आना होगा तब अवश्य आएगा. लेकिन तब तक क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि आप खुद को उसके लिए रेडी रखिए, सज्ज रखिए, तैयार रखिए. ओके, ऐसा नहीं कि कहते हैं कि अवसर बहुत कम समय के लिए आता है. ये सब बोलने में और सुनने में जितना छोटा है उतने ही कम समय के लिए आता भी है. कहते हैं कि समय रेत की तरह होता है और रेत एज यू ऑल नो बहुत तेज़ी से फिसलता है हमारे हाथों से. ठीक उसी प्रकार समय भी होता है जो कि बहुत कम समय के लिए आता है और आपके पलक झपकते ही कब निकल जाएगा, कब टाइम निकल रहा है आपको पता नहीं चलेगा. तो क्या इम्पोर्टेंट है, अगर अवसर आपके हाथ आए और आप उसके लिए सज्ज ही ना हो, तैयार ही ना हो, तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? सोचने वाली बात है ये. अगर आप रेडी ना हो और आपको वो सक्सेस का डोर आपके लिए ओपन हो तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल होंगे? तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उचित समय का प्रतीक्षा करिए, आप खुद को उसके लिए तैयार रखिए. ओके, और जब सफलता आपके मार्ग चूमेगी, आपके कदमों को चूमेगी, सफलता के मार्ग पर जब आप होंगे तो पूरी दुनिया आपको देखेगी. लेकिन तब तक क्या ज़रूरी है, क्या महत्वपूर्ण है कि आप खुद को बुराइयों से बचाइए, तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाइए, क्योंकि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है. लेकिन आपको उसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है. आपको उसके लिए खुद को सक्षम बनाना है, खुद को सज्ज बनाना है. विद दीज लाइन्स आई विल एंड माई दीज वर्ड्स. एंड अब एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरीज मैं सुनाऊंगी आप लोगों को और उसके जस्ट बाद से सेशन को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. तो ये कहानी है एक लड़की की जो कि बहुत ही मेहनती होती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है, वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल तक बहुत इंटेलिजेंट होती है, बस बहुत टैलेंटेड भी होती है. अब उसके लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके घर में. एंड एट दिस करंट सिचुएशन उसको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है. तो वो उसके लिए दिन रात पढ़ती रहती है, दिन रात पढ़ती है. एग्ज़ाम देने का वक्त आता है, वो एग्ज़ाम भी देती है बट वो फेल कर जाती है. समहाउ शी फेल्स. अब क्या होता है, ये सबके साथ भी होता है. हम कोई एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अगर हम सक्सेसफुल ना हो तो क्या हम डिमोटिवेटेड फील करेंगे, थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करेंगे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होगा, राइट? ऐसा होता है सबके साथ. ठीक उसी तरह उसके साथ भी कुछ होता है. वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, अंदर से परेशान रहने लगती है. अब वो पढ़ाई की तरफ उतनी मोटिवेटेड नहीं रहती है, अब उसे इंटरेस्ट नहीं रहता है वो पढ़ाई में. उसके पिताजी से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती है. तो वो एक दिन अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ किचन में, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है. और जैसे ही वो जाती है वो क्या देखती है कि ऑलरेडी उसके पिताजी ने किचन पे गैस स्टोव पे ऑन किया हुआ है और उस पर 3 बाउल्स रखे हुए हैं.
पहले बाउल में वो क्या करते हैं, जैसे जाते हैं वो पानी डालते हैं तीनों बाउल्स में इक्वल अमाउंट में, और एक में कुछ आलू, एक में कुछ अंडे, और तीसरा वाला जो बाउल होता है उसमें कुछ कॉफ़ी बीन्स को डालते हैं, पुट अप करते हैं, और उसके बाद गैस स्टोव ऑन कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम वो दोनों वहीं पे खड़े रहते हैं, 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं। अब लड़की इरिटेट होती रहती है, एक तो पहले से ही उसने फेलियर फेस किया है, वो डिमोटिवेटेड है, अब उसको थोड़ा इरिटेशन फील होता है। अब वो अपने पिताजी से पूछती है, पापा आप ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है इसको करने का? तो उसके पिताजी कहते हैं बस थोड़ी देर और वेट करो, अभी तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। कुछ टाइम बीतता है, वो तीनों गैस स्टोव से बाउल को उतारते हैं। एक प्लेट में वो उबले हुए अंडे को रखते हैं, एक में आलू, और एक कप में वो कॉफ़ी को छानते हैं। आफ्टर दैट वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ समझ आया, यहाँ क्या हुआ, तुमने देखा? तो वो कहती है क्या हुआ, आपने बॉयल तो किया है तीनों को, एक में आलू है, एक में अंडे हैं और एक में कॉफ़ी है। तो वो कहते हैं नहीं, एक बार तुम इन्हें टच करके देखो, एक बार इनको छू के देखो, क्या तुम्हें कुछ फील होता है? एंड आफ्टर दैट वो ये करती है। उसने सबसे पहले आलू को छुआ और दबाया, तो वो अंदर से कमज़ोर पड़ चुके थे, जैसे उसने दबाया वो पूरे दब गए। सेकेंड आफ्टर उसके पिताजी ने क्या किया, उस प्लेट में रखे अंडों को ब्रेक करना स्टार्ट किया, उन्होंने अंडों को तोड़ा। एंड थर्ड जो कि कॉफ़ी थी, अब वो कॉफ़ी का कप उठाते हैं और अपनी बेटी को हैंड ओवर करते हैं। जैसे ही वो लेती है उनसे कप, वो थोड़ी सी एस्टोनिश्ड होती है कि ये क्या कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं एक बार इसको स्मेल करके देखो। जैसे ही वो उसको स्मेल करती है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अब बेटी पूछती है अपने पिताजी से कि ये क्या था, तब उसके पिताजी कहते हैं तुम्हें समझ आया कि यहाँ क्या हुआ है अभी? उसके पिताजी उसको रिप्लाई में कहते हैं कि ये तीनों सेम सिचुएशंस में गए थे, राइट? तीनों एक साथ बॉयल होने गए थे, एक ही साथ गैस स्टोव पे रखा गया था, बट तीनों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया, राइट? कैसे? पहला आलू जो बॉयल होने से पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन पानी में जाने के बाद, उबलने के बाद वो क्या हो गए, अंदर से बहुत कमज़ोर हो गए, वीक हो गए। दूसरा अंडे जो बॉयल होने से पहले काफ़ी वीक थे, लेकिन पानी में जाते ही वो क्या हुए, अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गए। और तीसरा कॉफ़ी थी ना, तो कॉफ़ी ने इन दोनों से कुछ अलग ही रिस्पॉन्ड किया, कुछ अलग ही रिएक्ट किया। कॉफ़ी ने पानी को ही बदल डाला, है ना? तो ठीक इसी तरह हमारी और आपकी लाइफ में भी होता है। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, हमारे ऊपर करता है कि हम सिचुएशंस को कैसे फेस करते हैं। यानी जब मुश्किलें आएँ तो हमें इन तीनों में से किसके जैसा बनना है? पहला आलू के जैसा, यानी जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो हम अंदर से कमज़ोर पड़ जाए, या दूसरा अंडों के जैसा, यानी जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मुश्किलें आए, तो हम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डट करके सामना करें बट अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बने। या फिर तीसरा उन कॉफ़ी के जैसा, उस कॉफ़ी बीन्स के जैसा, यानी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आए तो ना सिर्फ आप उन मुश्किलों का डट करके सामना करिए बट अपनी ज़िंदगी को ही बदल दीजिए। सो आई विल कंटिन्यू माई सेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट अभी क्या है आप लोगों के लिए? टाइम, करियर, लाइफ, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, क्या है अभी आप लोगों के लिए? 4-5 ऑप्शन है। आवाज़ नहीं आ रही है? टाइम। और करियर में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसा क्या है जिसको यूटिलाइज करना, जिसकी वैल्यू समझना ज़रूरी है? और अगर आप नहीं समझते हो तो समझो आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, आपकी पूरी लाइफ गई। व्हाट इज दैट? दैट इज टाइम, समय। तो टाइम को हम अच्छे से यूज़ कैसे करें, टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि ये टाइम अगर एक बार निकल गया तो वापस नहीं आएगा। देन नथिंग विल बी इन योर हैंड। तो समय रहते हम कैसे इसके महत्व को समझें, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट। हम जाने अनजाने में कितना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, है ना? ये जानते हुए भी दैट टाइम इज़ प्रेशियस, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम जानते हैं दैट टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तो हम वेस्ट क्यों करते हैं? किसी को पता है? सबसे मेन रीज़न जो आजकल टाइम वेस्टिंग का निकल के आ रहा है, व्हाट इज़ दैट? द फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड द सेकेंड इज
पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस। तो एक एक करके मैं दोनों को डिस्कस करूँगी। द फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी, जिसको हम ढंग से यूज़ नहीं करते। इंस्टाग्राम, ट्विटर, FB, स्नैपचैट, व्हाटएवर जो भी ये सोशल साइट्स हैं, कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसके अंदर से ये बातें निकल के आ रही हैं दैट आज टाइम वेस्टिंग का सबसे बड़ा मेन कॉज ये टेक्नोलॉजी बन गया है, ये गैजेट्स बन गए हैं। किसी को पता है क्यों? पता है कैसे? नो? ओके, वी विल डिस्कस। तो ये टेक्नोलॉजी बन गया है और मैं इसको और भी स्पेसिफिक करूँगी और भी शॉर्ट करूँगी तो सोशल मीडिया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बस बुरी चीज़ें ही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अच्छी चीज़ें भी हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अच्छी चीज़ें भी हैं, बट ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम क्या देखना पसंद करते हैं, है ना। उस पर बहुत सारी तमाम तरह की अच्छी चीज़ें हैं, क्रिएटिव चीज़ें हैं, इनोवेटिव चीज़ें हैं, हम काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन अस वेदर वी पिक पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम इट। सबको समझ आ रहा है? बातें समझ आ रही हैं? इन बातों को फील करिए, रिलेट करिए खुद की थिंकिंग से, खुद की लाइफ स्टाइल से, खुद के माइंडसेट से, तब आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे यहाँ से। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है दिख रहा है। अब इसको आप लोग ऐसे समझिए, सपोज़ आपने यूट्यूब खोला, होम पेज खुल के आया, सामने 3 वीडियो सजेस्ट हो रही हैं। पहली वीडियो है कोई स्पिरिचुअल वीडियो, है ना, आध्यात्मिक वीडियो। दूसरी वीडियो है कोई करियर से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो, और तीसरी वीडियो है किसी लेटेस्ट मूवी का सॉन्ग या फिर ट्रेलर। ओके, तो अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हम क्या देखना पसंद करेंगे? आप क्या देखना पसंद करेंगे? सॉन्ग, राइट। तो इन सब में से पहला क्लिक मैक्सिमम यूजर्स का ऑप्शन नंबर 3 पे जाएगा, किसी लेटेस्ट मूवी का सॉन्ग या फिर ट्रेलर। रीज़न पता है क्यों? इसको ऐसे समझिए आप लोग, जब स्पिरिचुअल वीडियो का कॉन्सेप्ट आता है हमारे दिमाग में तो हम ये सोचते हैं यार ये तो बड़े बुजुर्गों की देखने की चीज़ें हैं, मेरी उम्र थोड़ी हो गई ये सारी चीज़ें देखने की, राइट? यस और नो? यस और नो? यस। जब करियर से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो की बात आएगी तो हम ये सोचेंगे कि जब माता पिता के तमाम मोटिवेट करने के बाद, तमाम टीचर्स के मोटिवेट करने के बाद जब कुछ असर नहीं पड़ा तो इसको देख के क्या होगा, छोड़ो, राइट? ये सबके माइंड में आता है। लेकिन जब बात तीसरे वीडियो को देखने की आएगी तो वहाँ जनरली हम कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं, राइट? तब वहाँ हम कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, हमें इंटरेस्ट होता है वो देखने में, उसको तो कैसे भी देखेंगे, राइट? ये कौन लोग होते हैं? 3rd ऑप्शन पे क्लिक करने वाले, 3rd ऑप्शन को देखने वाले, पसंद करने वाले, ये कौन लोग होते हैं? जिनको लाइफ में कुछ नहीं करना होता है, जिनको अपना टाइम पास करने में बहुत मज़ा आता है। दिस टाइम पास इज़ वेरी बैड वर्ड, वर्स्ट वर्ड। दूसरी, पर्सनल डिस्ट्रैक्शन। सो एज यू ऑल नो अबाउट पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस, अननेसेसरी लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, है ना, जिसका कोई मतलब नहीं है वो भी कर रहे हैं, दैट इज़ इन पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस। तो हम इससे कैसे बचें? इस सोशल मीडिया से हम कैसे बचें, कैसे रखें खुद को दूर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबके अंदर रहता है कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूं, सबका अपना गोल होता है, अपना पैशन होता है, अपना ड्रीम होता है, राइट? तो हम इसको कैसे करें? अगर हमारे अंदर 51% निगेटिविटी है तो 49% पॉजिटिविटी भी है ना? सबको कुछ करना होता है अच्छा लाइफ में, बट हम तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शंस में पड़ के कुछ नहीं कर पाते हैं, फंस जाते हैं, भटक जाते हैं, है ना? तो हम इससे कैसे बचें, इसको आज हम सीखेंगे। सो कितने लोग हैं सोशल मीडिया पे? वेरी नाइस। वैसे मैंने यहाँ के लोगों से नहीं पूछा था, मैंने ऐसे पूछा था कितने लोग हैं। ऑलमोस्ट इन वर्ल्ड में बात करूँ तो लाखों हैं, हज़ारों हैं, करोड़ों हैं, या मैं यूँ कह लूँ ऑलमोस्ट पूरी दुनिया यूज़ करती है, राइट? और कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये क्वेश्चन आप लोगों से है। और कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो आप लोग वहाँ पे? 3 से 4 घंटे? यस और नो? अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे ये भी कम हो गया, क्यों सर? चलिए 4 से 5 घंटे ले लेते हैं। 4 से 5 घंटे इतना सही है। लेकिन अगर कोई वैकेशन है, हॉलीडे है, तब तो पूछना नहीं है जूनियर्स, तब तो पूछना नहीं है। अगर वैकेशन है, हॉलीडे है तो दिन भर यूज़ करेंगे, खाने पीने से मतलब नहीं है, पढ़ाई से मतलब नहीं है, फैमिली से मतलब नहीं है, दिन भर लगे हुए हैं गेम्स में, वीडियोस देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, राइट?
यही सब कर रहे हैं आप लोग। तो इससे क्या मिल रहा है आप लोगों को? कभी सोचा है आपने कि इसका रिटर्न क्या है? ये जो भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इससे प्रॉफिट क्या है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली, तो आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता होना चाहिए, राइट? तो ये जो टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे आपको क्या प्रॉफिट है? इसका क्या रिटर्न है? एनीवन? इसका रिटर्न क्या है? इससे क्या मिल रहा है आप लोगों को? इसका रिटर्न ज़ीरो में है ना? ज़ीरो में भी नहीं है, इसका रिटर्न माइनस में है। माइनस में क्यों बोला मैंने? माइनस में इसलिए कुछ जीरो होता तो न्यूट्रल होता, ना कुछ आया ना कुछ गया, बट माइनस में इसलिए बोला मैंने। इसको ऐसे समझिए आप लोग, यूज़ करने के कुछ देर बाद क्या होता है? लाइट पेन फील होता है आँखों में, आँखें दर्द होती हैं, नेक में पेन होता है, और अगर किसी ने ज़्यादा देर तक यूज़ कर लिया तो हेडेक, राइट? ऐसा होता है। बॉडी क्या होती है? थक जाती है, बॉडी स्टिफ हो जाती है हमारी। तो माइनस में इसलिए क्योंकि इस केस में आया कुछ नहीं बट जा इतना सब रहा है, बहुत तेज़ी से रहा है, सिर्फ टाइम ही नहीं एनर्जी भी जा रही है, राइट? पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, माता पिता से मतलब नहीं है। ये जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस सोशल मीडिया पे, गैजेट्स पे, क्या वो टाइम आप अपने बड़े बुजुर्गों को नहीं दे सकते? क्या वो टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड नहीं कर सकते? क्या पेरेंट्स का लाइफ में एग्जिस्टेंस बस विशेष पूरी करने के लिए है? बस जब आपको कुछ चाहिए होगा तब मम्मी पापा के पास जाना है, जब मतलब ख़त्म तब मम्मी पापा से रिश्ता भी ख़त्म, राइट? यही हो रहा है आजकल। जब कुछ चाहिए होता है तब बटरिंग, उसके बाद से कोई भी प्रोडक्ट का चीज़ खिलाएं, घी खिलाएं, क्या मतलब है? पहले अमूल से बटरिंग, उसके बाद से किसी भी प्रोडक्ट का, राइट? यही हो रहा है आजकल। कितनी बुरी बात है ये, है ना? हम फैमिली वैल्यूज़ को नहीं समझ रहे हैं। अभी आप फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे, राइट? लेकिन उसके बाद भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप अभी उनको कुछ दे नहीं सकते तो आप उनकी पीस को, उनकी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय भी मत करिए प्लीज़। जब आप अभी कुछ दे नहीं पा रहे हो तो उनसे कुछ लीजिए भी मत, ओके? सोशल मीडिया, इसको मैं थोड़ा सा और भी ब्रीफली अगर इसमें जाना चाहूँ, थोड़ा सा और डीपली जाएंगे। इसमें क्या है? परफेक्ट फिजिक, परफेक्ट फिगर, है ना? इस सोशल मीडिया में यही है, सोशल साइट्स पे परफेक्ट फिगर, परफेक्ट फिजिक एंड ऑल। तो क्या बॉडी एक्चुअल में परफेक्ट होती है? क्या बाहर से जो चीज़ परफेक्ट दिख रही है वो अंदर से भी परफेक्ट है? ज़रूरी नहीं है ऐसा, राइट? सोशल मीडिया पे हम क्या कर रहे हैं? अपनी स्ट्रेंथ, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपना पोटेंशियल है, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपनी वीकनेस को हाइड कर रहे हैं, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को जानना हो तो आप इस केस में एनिमल्स को ऑब्जर्व करिए, खास करके मंकी को ऑब्जर्व करिए। क्या किसी मंकी के 8 पैक्स होते हैं? कभी देखा है आपने? या फिर जानवरों में किसी के 8 पैक्स होते हैं? बट इस सोशल मीडिया पे क्या है, इस इंस्टाग्राम पे क्या है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, रील्स वगैरह है ना, इसमें क्या है? अब एक रील आई सपोज, वो पॉपुलर हो गई, अब दूसरे रील आते आते अगला यूज़र समझेगा जिसका वीडियो स्ट्राइक नहीं किया होगा, उसने भी मेहनत उतनी ही की होगी, बट अगर उसका वीडियो स्ट्राइक नहीं करेगा तो सोचेगा यार इसने ऐसे कपड़े पहने थे, ऐसा बाल कटवाया था, ये लुक था, इसकी वजह से ये पॉपुलर हुआ, इसके लाइक कमेंट्स इतने हो गए इस वजह से, है ना? यही सोचते हैं आप लोग, ऐसे पॉपुलर होना है। तो इसका क्या मतलब है? इससे कौन सा अचीवमेंट मिल रहा है आप लोगों को? कौन सा मेडल मिल जा रहा है? इससे मिल रहा है कुछ, बट स्टिल यू आर डूइंग। तो इस सोशल मीडिया से कैसे बचेंगे आप? बिकॉज कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिनके अंदर से ये बातें निकल के आ रही हैं दैट दिस सोशल मीडिया इज़ एज एडिक्टिव एज एन एल्कोहल एंड टोबैको एंड एज यू ऑल नो दैट दिस इज़ हार्मफुल। तो ये सोशल मीडिया भी उतना ही हार्मफुल है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन देयर इज़ अ सल्यूशन ऑल्सो। अगर समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन बस आप अगर उस तक पहुंच गए, अगर उस सल्यूशन को अच्छे से समझ गए, then your life will be awesome, then your life will be on the next level, next phase, है ना? then positive vibes रहेंगी हर जगह, positive interactions रहेंगी, a feeling of self confidence, a feeling of being happy all the time। but कब? अगर आप समझे बात को तब। तो सल्यूशन क्या है इसका? इससे कैसे बचना है? तो आपको खुद से बैठ के ये क्वेश्चन करना है कि ये जो भी टाइम मैं सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
इसका कनेक्शन आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 4 साल बाद, जहाँ पे आप खुद को देखते हो, जो भी आपका ड्रीम है लाइफ में, जो भी आपका गोल है, उससे क्या कनेक्शन है इसका। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे खुद से, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा दैट व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ नेगेटिव। तब आपको खुद सारी बातें समझ आएंगी कि आपके लिए सही गलत क्या है। क्वेश्चन ही तो फ़र्क है आप में और एक जानवर में, क्वेश्चन ही तो फ़र्क है आप में और एक गली के कुत्ते में। तो हम क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं खुद से, सबसे बैड वर्ड ये है। क्वेश्चन करने से क्या होगा, हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में आएगा, है ना। क्वेश्चन करने से हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में आएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप डिस्ट्रैक्ट होते चले जाओगे, निगेटिविटी की दुनिया में चलते जाओगे। अभी यहाँ से जाने के बाद सब ये मोटिवेशन तो यहीं तक के लिए, इसी कैंपस के लिए, राइट। अभी यहाँ से जाने के बाद आप लोग वही करोगे जो यहाँ आने से पहले कर रहे थे या फिर जो रास्ते में कर रहे थे, राइट। एम आई राइट और नॉट? दिस इज फ्रॉम ऑडियंस, एम आई राइट? नो? ओके, देन दैट्स गुड इफ द आंसर इज नो। बट मैक्सिमम लोग, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़, आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़, मैक्सिमम लोग यहाँ से जाने के बाद वही चीज़ें करेंगे जो यहाँ से आने से पहले कर रहे थे। वही रास्ते में फ़ोन चलाएंगे, वही घर जाके मूवी देखेंगे, वही रील्स बनाएंगे, वैसे ही लोग चाहेंगे जैसा यहाँ से आने से पहले था। तो सारी चीज़ें वही डिस्ट्रैक्शन, वही निगेटिविटी रहेगा, कोई चेंजेस नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को ओवर पावर करेंगी। अगर आपने नहीं बदला खुद को तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन को ओवर पावर करेंगी। एंड एज यू ऑल नो, आवर ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी, इट रेगुलेट्स आवर बॉडी। तो जब ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है तो आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो एंड स्टिल यू आर वांट टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम, स्टिल यू वांट टू वॉक इन पॉजिटिव डायरेक्शन, टू फॉलो द पॉजिटिव ट्रैक, तो वो नहीं हो पाएगा आपसे, बिकॉज आपने प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को अप्लाई नहीं की है।